हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 17वीं एग्जाम होने वाले हैं उसके नए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और पहली बार बीपीएससी 17th देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी चाहिए। आपकी पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। अभी आपको पता है कि 69th बीपीएससी का प्री एग्जाम जो है वो सक्सेसफुली कंडक्टेड हो गया है। अब जो है वो नेक्स्ट एग्जाम मे बी मार्च और मार्च के बाद ही जो है वो प्री एग्जाम कंडक्ट कराएगी बीपीएससी। तो आइए बात करते हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी जो एग्जाम है उसको 3 फेज में कंडक्ट करवाती है। तो इसका पहला जो फेज है वो है प्रिलिमिनरी का, जो कि आप इन शॉर्ट प्रीलिम्स बोलते हो। ये जो पेपर है आपके 150 क्वेश्चन का पेपर है और ये 150 मार्क्स का पेपर है। ये कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। कितनी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 17th बीपीएससी के लिए तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो इसका जो सेकेंड फेज है वो जो है वो आपका मेंस जो कि सब्जेक्टिव है और इसमें टोटल जो है वो 900 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। जो थर्ड फेज है इसका वो है इंटरव्यू जो कि 120 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपके टोटल जो मेरिट बनते हैं, फाइनल आपका जो रिजल्ट आता है वो 1020 मार्क्स का, यानी कि 900 मार्क्स का आपका मेन और 120 मार्क्स का इंटरव्यू, इन दोनों को सम करके जो आपके मेरिट बनते हैं इसी मार्क्स के बेस पे बनेंगे। अब बात करते हैं कि प्री एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है 17th बीपीएससी के लिए। तो आपको पता है कि एक ही पेपर होता है, जीएस पेपर। तो इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है वो 2 आवर्स का। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं 150 और एमसीक्यू टाइप होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 मिल जाते हैं और जो मार्किंग है इस बार से ध्यान रखिए कि ये 1/3 मार्किंग रहने वाली है। पहले जो थी वो क्या थी कि 2.25 यानी कि 1/4 मार्किंग थी निगेटिव। अब जो है वो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो है वो एग्जाम पैटर्न हो गया। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अप टू 10th लेवल तक का। फिर अगर बात करें तो इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये करंट अफेयर्स के अंदर आता है। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडिया, तो इसमें बिहार और इंडिया के हिस्ट्री के बारे में है। ज्योग्राफी जो है वो मेनली इसमें आपको बिहार के करने हैं। थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में भी आप कर लोगे तो काम चलेगा, क्योंकि ये प्री एग्जाम है तो इसमें आपको ज्योग्राफी जो है वो मेनली बिहार के ऊपर फोकस करना है। फिर इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी। फिर जो है वो आपको इसमें चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद बिहार में की इकोनॉमी में क्या बदलाव है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ द रोल ऑफ बिहार, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें बिहार का क्या भूमिका है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस है वो आपका ओवरऑल जो है वो प्रिलिमिनरी सिलेबस के बारे में है। लास्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ्स प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन से आता है। ये 10 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी आपके शामिल है। बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। तो ये अगर आपको 10 तक की मैथ्स आती है तो आप इजिली कर लोगे। तो ये जो टोटल सिलेबस है वो आपका प्रीलिम्स का रहने वाला है। अब बात करते हैं मेन के जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में, 17th बीपीएससी के लिए क्या रहने वाला है। तो इसमें जो पहला पेपर रहने वाला है वो आपका है जनरल हिंदी, जो कि 100 मार्क्स का होगा और ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर का क्या मीनिंग होता है, तो ये इसमें आपको जो है वो पासिंग मार्क्स लाने हैं। पासिंग मार्क्स लाओगे तभी बाकी के पेपर जो है वो चेक होंगे, अन्यथा चेक नहीं होंगे। जो सेकेंड पेपर है वो आपका जीएस 1 है जो कि 300 मार्क्स के होंगे। जो थर्ड पेपर है वो आपका जीएस 2 है जो कि 300 मार्क्स के होंगे। और जो फोर्थ पेपर जो है वो पिछले 2 साल से जो है वो अप्लाई हुआ है, वो आपका एसी का पेपर है, जो कि इस जगह पर आपका ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। तो बीपीएससी ने ऑप्शनल को जो है वो क्वालिफाइंग बना दिया है और ये जो एसी का पेपर है उसे इंक्लूड कर दिया है। इसके पीछे यूपीएससी का बहुत सारा तर्क है। बीपीएससी को ये लगता था कि जो मैथ्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको ज्यादा जो है वो एज मिल जा रही है ऑप्शनल में, इसलिए ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया। ऐसे सबके लिए एक समान होगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो जाहिर सी बात है ऐसे लिखने की जो प्रैक्टिस है वो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को थोड़ी बढ़िया तरीके से होता है। अगर बेसिक से बात करूं, बाद में तो सभी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको थोड़ी सी एज मिलने वाली है।
ऑप्शनल जो है उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो इस बार ऑब्जेक्टिव हो चुका है और वो ओनली और ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रह चुका है। आगे बात करते हैं मेंस की सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पहला पेपर है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आपका एसे 30 मार्क्स का आएगा, फिर जो है वो आपका ग्रामर 30 मार्क्स का आएगा। आपको 33% जो है वो मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। तो अगर आप एसे और ग्रामर अच्छे से जानते हो तो आप क्वालिफाई तो कर ही लोगे। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका सिंटेक्स है 25 मार्क्स का। तो इस तरीके से जो है वो टोटल आपका मार्क्स जो है वो बन जाता है। 15 मार्क्स का जो है वो प्रिसाइज और समरी जो आप कहते हो वो आपको लिखने के लिए मिलेगा। एक पैराग्राफ होगा, उसको शॉर्ट करके आपको लिखने को मिलेगा। तो ये टोटल ओवरऑल जो है वो आपका जनरल हिंदी का पैटर्न है और सिलेबस है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका GS1 है। तो GS1 में जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर। फिर जो आपका दूसरा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तीसरा टॉपिक है कंटेम्परेरी इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन और कंटेम्परेरी इवेंट्स यानी कि करेंट अफेयर से जोड़ सकते हो। और फिर जो ये है आपका स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम और ग्राफ। और ध्यान देना है कि इसमें इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जो इंटरनेशनल रिलेशन वाली जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इसको आपको पढ़ना है स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ठीक है, तो ये बिहार के रेफरेंस में आपको इन सारी चीजों को स्टडी करना है। यानी कि ओवरऑल आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन रेफरेंस टू बिहार। बिहार में कोई भी चीज अगर हुआ है तो उसको आप हाईलाइट करो, उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इंडियन कल्चर से रिलेटेड भी सिमिलर सी पैटर्न है। फिर बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। तो जीएस पेपर 2 में जो पहला टॉपिक है वो आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और ये है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो इसमें तो क्लियरली मेंशन है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का रोल आपको पता करना है, पढ़ना है इंडिया और बिहार के बारे में। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, ये जो 3 टॉपिक है इसको आपको पूरे इंडिया का तो पढ़ना ही है, लेकिन स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ठीक है, तो ये जो है वो ओवरऑल आपका सिलेबस रहने वाला है जीएस पेपर 2 के लिए। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसे के बारे में। तो एसे टोटल जो है वो आपके 3 सेक्शन में पूछा जाएगा। एसे का अभी डिटेल प्रिस्क्राइब सिलेबस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही इसका सिलेबस अवेलेबल होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पैटर्न जान लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एसे का पेपर जो कि आपके 300 मार्क्स का है, इसमें आपको मिल जाता है 3 सेक्शन और इच सेक्शन में आपको टोटल 4-4 क्वेश्चन होंगे। 4-4 क्वेश्चन में से आपको एक-एक क्वेश्चन जो है वो फ्रॉम हर एक सेक्शन से करने होते हैं और इसका जो आंसर है वो आपको 700 to 800 वर्ड्स में देने हैं और इसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे इच क्वेश्चन के लिए, इच एसे के लिए। तो पहले सेक्शन में आपको 4 एसे मिलेंगे, 4 में से कोई भी एक चुन के आप लिख लो। उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड सेक्शन में भी। तो इस तरीके से हमने पूरा ओवरऑल जो है वो मेन जो पार्ट है हमने बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का वो हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शनल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।